लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे आत्मविश्वास में कमी को दूर करने के उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की, जहां आचार्य जी हमें बताएंगे कि आत्मविश्वास की कमी को कैसे दूर किया जाए। जी आचार्य जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे दर्शकों ने निरंतर हमसे प्रश्न किया कि हम बहुत सारा काम करते हैं, उनके परिवार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई बहुत मन से करते हैं, सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब कभी इंटरव्यू की बात आती है या कभी किसी को फेस करने की बात आती है तो अचानक से आत्मविश्वास की कमी का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, पहले तो हम लोग उसकी समस्या पर बात करेंगे कि उसकी समस्या का मूल कारण क्या है, उसकी मूल वजह क्या होती है और उसका निदान किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत अच्छे से इस विषय को समझने की आवश्यकता है और अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो इन समस्याओं को आप चुटकियों में दूर कर सकते हैं। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रह सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि आपका आत्मविश्वास जो है वह शुभ मायनों में बना रहे। अति आत्मविश्वास भी कई बार घातक हो जाता है। तो इस उपाय को किस प्रकार से करना है आप भली भांति स्वयं अपने लिए अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कई बार किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कई सारे कारण पाए जाते हैं। मूलतः आत्मविश्वास की कमी के लिए मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह बृहस्पति, गुरु और बुध, ये कुछ प्रमुख ग्रह हैं जिनके कारण से ये समस्याएं होती हैं। यही इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार ग्रह हैं। इसके निदान के लिए व्यक्ति की कुंडली को देख करके उसमें बैठे ग्रहों के अनुसार ही इसका उपाय किया जाना चाहिए। यदि आप कुंडली के अनुसार इन ग्रहों का उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं तो विश्वास मानिए कि मंगल, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, इन चार में से कोई ना कोई एक ग्रह या फिर इनमें से ही किन्हीं ग्रहों का एक ऐसा अशुभ संयोग होगा जिसके कारण आपको ये आत्मविश्वास की कमी का अनुभव हो रहा है, आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो एक ग्रह भी प्रभावित हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी ग्रह प्रभावित हो सकते हैं, उसमें आपको प्रभाव अलग अलग प्रकार से मिलेंगे। तो किस प्रकार से किस ग्रह का निदान करना है, ये उस व्यक्ति की विशेष कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि किस व्यक्ति के लिए कौन से ग्रह विशेष का निदान किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के निदान की। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल दोषी है तो किस प्रकार से आप उसका निदान करें, मंगल का प्रभाव क्या होता है। मंगल को देवताओं का सेनापति व नेतृत्व कर्ता बताया गया, यानी लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो एक अच्छे मंगल की वजह से ही आती है। कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो अपने आप आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी, और अगर मंगल प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पर आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता कम होगी। मंगल क्योंकि साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है, इसलिए कुंडली में इसका शुभ स्थिति में होना आत्मविश्वास से किसी भी व्यक्ति को परिपूर्ण करता है। यदि मंगल शुभ होगा तो व्यक्ति साहसी होगा, आत्मविश्वास से खूब ओतप्रोत होगा। वहीं मंगल यदि अशुभ हुआ तो व्यक्ति आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कमजोर होगा, उसका आत्मविश्वास कम होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको निदान क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को मंगल ग्रह के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लेनी चाहिए। मंगल के लिए 44,000 मंत्रों का जाप होता है जो 4 गुना होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम, अर्थात ऋषि मुनियों ने आज से हजारों करोड़ों साल पहले किसी भी ग्रह के लिए जो वैदिक मंत्रों के जाप की संख्या बताई थी, कलयुग में क्योंकि नकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो उस संख्या का 4 गुना जाप कर लेने से ही जाकर के आज एक बार उस ग्रह की शांति हो पाती है। तो मंगल के लिए 44,000 ग्रहों की संख्या निश्चित की गई है और उस व्यक्ति को नियमित तौर पर हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना से भी यह कष्ट दूर हो सकता है। अब बात